अंत समय में यदि आप सब कुछ बैर विरोध, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, सब चीज मन मुटाव सब छोड़ देंगे तो फिर आपका जो संसार है ये अल्पकाल का रह जाएगा, ये पारगामी होने वाला होता है, ये कह रहे हैं। और बैर विरोध रखने वाला व्यक्ति वो क्या होगा? जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। इसका कमठ जैसा 10-10 भवों तक लेकर के पालता रहा बैर, अंदर ही अंदर घूटता रहा उस कषाय को और गुस्से को, नाराजगी को। आप क्या स्टोरेज कर रहे हैं? इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, अभी प्रसंग है इसलिए फिर कह देता हूं, रात्रि को आप नाराज होकर के नहीं सोए। रात्रि से पहले पहले आप अपना झगड़ा निपटा लेवें। हस्बैंड वाइफ के झगड़े की बात कह रहा हूं, पिता पुत्र के झगड़े की बात कह रहा हूं, सास बहू के झगड़े की बात कह रहा हूं, देवरानी जेठानी के झगड़े की बात कह रहा हूं, आपसी दोस्तों के झगड़े की बात कह रहा हूं। दिन में कितना भी झगड़ा हो क्या, क्योंकि आपका जो झगड़ा लेकर के यदि तुम सोए हो, द्वेष लेकर के यदि तुम निद्रा, द्वेष के साथ में यदि निद्रा व्यतीत हुई है तो वो निद्रा के साथ साथ 12 घंटे में आपकी जो द्वेष नाराजगी का जो परिणाम है, वो नाराजगी का परिणाम आपके स्मृति पटल पर धारणा ज्ञान तक चला गया, धारणा ज्ञान तक चला गया। और यदि वो धारणा ज्ञान तक अंदर तक चला गया, वो जन्म जन्मांतरों तक तकलीफ देने में कारण बन सकता है। और रात्रि में यदि आपका मरण हो गया, 12 घंटे में यदि मरण हो गया, सबसे ज्यादा चांस तो वही है ना, ऐसे पड़े पड़े मर गए तो क्या होगा बोलो? ऐसे समय में जितना जल्दी निपटा दो। मैं तो कहता हूं रात नहीं फिरनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कितना भी बड़ा से बड़ा कारण क्यों नहीं हो गया हो, सॉरी, क्षमा करना, सोते समय सब खत्म। दूसरे दिन फिर सुबह उठते ही नई शुरुआत, नया दिन, नई शुरुआत, तत्व ज्ञान। अंत समय में सोते समय नमोकार मंत्र बोलने की बात क्यों करते हैं, बतलाइए तो सही मुझे। क्या सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय आराधना की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय तत्व चिंतन की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रात्रि भर आपके दिमाग में वो वस्तु स्वरूप का विचार चलता रहे, वो वस्तु स्वरूप का विचार जो आपके अवग्रह का विषय बना था, जो आपके अवाय का विषय बना था, अवग्रह, ईहा, अवाय, और जो धारणा तक पहुंचना चाहिए ना, धारणा में जो चीज चली जाती है वो चीज रिकॉल होती है। धारणा में जो चीज चली जाती है वो स्मृति का विषय बनती है। जो चीज धारणा में चली जाती है वो चीज याद रहती है। किसी चीज को याद रखने का तरीका है धारणा तक उस बात को पहुंचा देना। अब वो बात धारणा तक कैसे पहुंचेगी ये बतलाइए मुझे। धारणा तक पहुंचने के लिए क्या करें? स्टोर होनी चाहिए वो। अब कितना, कब, कितने टाइम तक स्टोर रहे? तो बोले रात का समय ऐसा है, तत्व चिंतन करते करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते पता नहीं कब नींद आ गई, वो आपका, आपके अंतर में समा गया वो तत्व, ये समझ लो आप। इसलिए मेरे फॉर्मूले को ध्यान रखना। गृह शांति का उपाय भी बतलाया है मैंने, है देवरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पिता पुत्र हो, कोई भी हो, एक फॉर्मूला अपना लो, कोशिश करो। फिर कक्षाएं थोड़ी सी ज्यादा हावी हो, नहीं हो तो जो भी है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए एटलीस्ट। मेरा कहने का मतलब यह है, बोलो, ये सिखा रहे ना, यहां सानिध्य का फर्क पड़ता है, समागम का फर्क पड़ता है, इनके साथ में बैठे हुए हैं उसका फर्क पड़ता है, आपकी धारणा में क्या चल रहा है, आपकी क्या स्टोर है दिमाग में, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अंत समय में क्षमा करने वाला व्यक्ति संसार का पारगामी होता है, और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। कब? अंत समय में। आप अंत मान लो ना, आप नींद को अंत क्यों नहीं मान रहे हो? आप दिन का तो अंत हो गया ना। अंत समय के कितने अर्थ किए जा सकते हैं बोलो? जीवन का अंत, ये तो प्रकरण ही चल रहा है संलेखना के प्रकरण में कि अंत समय में क्षमा करो या अंत समय में बैर विरोध मत रखो। अंत समय की चर्चा है ना। अब अंत माने क्या? साल का अंत। अंत माने क्या? क्षमावाणी, वापस नया साल शुरू हो गया, दीपावली, वापस नया रिसाइकल शुरू हो गया। नहीं, महीने का अंत, महीने के अंत में
आप क्या करते हैं? आप ऑफिस का हिसाब किताब कब करते हैं? महीने की महीने करते हैं कि नहीं करते हैं? हर साल के अंत में करते हैं। मार्च एंडिंग, भैया क्लोजिंग चल रहा है, भैया क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, हिसाब किताब करो करो करो, निपटाओ निपटाओ। अंत में सब नहीं, चढ़ना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए, हिसाब बराबर हो जाना चाहिए, निपट जाना चाहिए। तो क्या आप साल भर का हिसाब एक ही दिन करते हैं, 31 मार्च के दिन, कि महीने की महीने? नहीं नहीं नहीं, हर 3 महीने में तैयार करना पड़ता है भैया। हर त्रैमासिक चलता है हमारा, तो हर 3-3 महीने में करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है हमारे को। नहीं, हम वीकली करते हैं भैया, हम तो वीकली सब मेंटेन। आपकी जिन लोगों की उधारी होती है, माल जाता है जिनके पास में, उनको कब भेजते हैं आप? लेटर कब भेजते हैं उनको? उनसे रिकवरी के लिए कब मांगते हैं आप? साल की साल मांगते हैं? अरे नहीं नहीं, इतना कौन इंतजार करेगा? तो फिर क्या करते हैं? हर महीने रोज की रोज ही अपन तो साथ के साथ बिल भेज देते हैं, अपन तो रखना ही नहीं लंबे समय तक। यही तो कह रहे हैं भैया, लंबे समय तक रखना क्यों? जो चीज जितने लंबे समय तक रहेगी वो चीज उतनी अंदर समा जाएगी, जो अंदर समा जाएगी, जो धारणा तक चली जाएगी, वो बिगाड़ देगी। क्या बिगाड़ देगी? ये कह रहे हैं अनंत संसारी होता है वैर विरोध रखने वाला, अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। क्षमा नहीं रखने वाला व्यक्ति